नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। निजी चार दीवारी के कारण नाला निर्माण अवरुद्ध। पिछले 4 महीनों से चल रहा था पंचायत में नाला निर्माण का कार्य। बीडीओ ने किया स्थलीय जांच तो वही ग्रामीणों ने शीघ्र नाला निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग किया है। दरअसल मामला बगाई 1 प्रखंड के सलाहा बरियरवा पंचायत के 11 नंबर वार्ड की है, जहां पिछले 4 महीने से नाला निर्माण कार्य चल रहा था, किंतु जैसे ही नाला निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने निजी जमीन में 4 दीवारी होने का दावा करते हुए निर्माण को रोक दिया। वहीं नाला निर्माण कार्य के रुक जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पंचायत में जल निकासी और आवागमन को लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, किंतु वर्षों बाद सड़क और नाला निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे कुछ लोग राजनीतिक दांव पेच कर निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नाला निर्माण में गांव के लोगों ने सहयोग करते हुए अपना निजी जमीन भी दिए हैं, जिससे सबको फायदा पहुंचे। वही पंचायत के मुखिया अमित वर्मा ने बताया कि इस पंचायत में विकास के कार्य कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जबकि गांव के सभी लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, जिससे कई लोगों ने नाला निर्माण में अपनी निजी जमीन भी दिए हैं। मुखिया ने बताया कि व्यक्ति विशेष के द्वारा नाला निर्माण कार्य को रोका गया है, जबकि इस नाला निर्माण से पूरे गांव की जल निकासी होनी है। मुखिया ने बताया कि मामले को लेकर बगहा सीओ को अवगत कराया गया था, किंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुखिया ने कहा कि नाला निर्माण कार्य को लेकर वे उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। आपके यहाँ जो नाला का विवाद है, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है लिए उसमें दीवार तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उस पर हिलाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी तो काम रुका हुआ है। हाँ, अगर ये नाला बन जाता है तो कितना सुविधा होगा लोगों को? बहुत सुविधा होगा। लोग सोच रहे हैं ये बहरी हम है तो हमको कोई टेंशन है, भीतर वाला को कौन उसको पानी नहीं बहेगा। विवाद कौन पैदा किए हैं? किसके चलते रुका हुआ है काम क्यों जिसका है जाएंगे उसी के चलते। किसका शत्रुघ्न राव क्या कहना है उनका? का नाम है जो नहीं दीवार टूटेगा। आपका नाम? प्रभु चौधरी। घर बरियरवा, यही घर बा। क्या ये जो नाला बन रहा है तो इससे कितना लाभ होगा गांव के लोगों को? सारा गांव का बाजू। हाँ, सारा गांव का बाजू। इसमें कम से कम 30-40 फीट जो है नाला का काम रुका हुआ है। जानते हैं कैसे रुका हुआ है? अगला रोक लगा है। क्यों रोक दिए हैं? 17 रहा। काहे रोक दिए हैं? ये नाली ना बोई, हमारा काश जमीन है। काश जमीन है? वो जमीन कैसा है? काश कैसा है? कैसा जमीन है? क्या होना चाहिए बताइए? नाली निकल रहा जरूर। गांव के निकसार बाबू जी पानी क्या बड़ा बहरी। आपका नाम? जोगिंदर रहा। आपके पंचायत में वीडियो सामने जांच किया, क्या जांच हुआ? ये लोग जांच इसलिए हुआ है कि लोग बोल रहा है कि मुखिया जी आप नाली जो बनवाए हैं उसमें जगह जगह आप जल नल का पाइप दाब दिए हैं। तो वीडियो सर आए थे, हम दिखाए, हम वीडियो साहब से बोले हैं कि ठीक है सर। जेई साहब जब हमारे आए हुए थे, जब हम नाली का निर्माण करवाने के लिए बोले तो बोले कि मुखिया जी देखिए ये जो पाइप गया है स्टेट में नहीं गया है, कभी इधर होगा कभी उधर होगा। जहाँ आपका पाइप दब जाएगा वहाँ पे एक निशान लगा दीजिए जहाँ ज्वाइंट होगा, कि अगर वहाँ लीकेज होता है तो हम लोग वहाँ पे मरम्मत अपना देख के करवा लेंगे। वीडियो साहब आए और जांच करके गए, देख के गए। ये बताइए कि जो नाली बन रहा है उसके बगल में मैं अगर जल नल का पाइप रखा हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर वहीं पे पिछले में जो काम हुआ है पीछे वाले में, उसमें देखिएगा तो 2 नाला है, दोनों नाले के बीच में ही पाइप चला गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेन कौन किया था? शत्रुघ्न राव किए हुए हैं, शत्रुघ्न राव, भुवनेश राव। आपके पंचायत में ये हमारे विपक्षी हैं। पिछले 4-5 महीनों से जी नाला निर्माण में भी जो है विवाद चल रहा है। जी हाँ, चल रहा है। वार्ड नंबर 11 में वैद्यनाथ राव के घर से लेकर राजेश राव के घर तक जो मैं नाला बनवा रहा हूँ लगभग 650 फीट है। उसमें 20 फीट आगे जाए, 20 फीट अगर मिल जाए जगह जो मुख्य मार्ग है, वहीं पर शत्रुघ्न राव का खाता 3 खेसरा 267 का ज़मीन है, और वहीं रोक दिए हैं कि नाला जाके जो नारा बह रहा है उसमें जाके ना मिले। केवल 20 फीट अगर वहाँ से हमको ज़मीन मिल जाए तो हमारा जाके नारा में गिर जाएगा। जमीन के लिए विभाग से मांग किया है? बिल्कुल, मैं अपने पैड पर लिखित अपने सिग्नेचर मोहर के साथ सीओ साहब को मैं दिया हूँ कि सर खाता 3 खेसरा 267 और खाता 13
खेसरा 552 है। ये दोनों ज़मीन पे हमको परेशानी आ रही है। हमको विभाग के द्वारा सहयोग किया जाए कि मैं अपना नाला काम करवा सकूं, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई हमको लाभ नहीं मिल रहा है विभाग के द्वारा। सीओ साहब नहीं सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सीओ साहब के पास मैं फ़ोन भी किया था, आज ही मैं 2 बार फ़ोन किया हूँ सीओ साहब के पास, 2 बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। बोल रहे हैं सीओ साहब? सीओ साहब तो एक बार मैं पहले जब बात किया था तो बोले कि ठीक है मुखिया जी मैं सोमवार को आऊँगा। उसके बाद मैं फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं रिसीव किए। उसके बाद फिर मैं फ़ोन किया दूसरे दिन तो बोले कि देखिए ना तेजस्वी यादव जी आए हुए हैं, हम लोग उसी में व्यस्त हैं, हमको कोई बात नहीं है सर। फिर उसके अगले रोज़ फिर मैं फ़ोन किया कि सर क्या हुआ, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो अभी नाला निर्माण रुका हुआ है ना आपका? जी रुका हुआ है। आगे अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो यही होगा कि अगर वो देंगे तो हम बनवाएंगे, विभाग द्वारा सहयोग मिलेगा तो आगे जाके नाला में गिरेगा, नहीं तो मैं वहीं पर नाला छोड़ दूंगा। मैं किससे भी बात करूंगा। जो आदमी रोक रहा है वो मेरा विपक्षी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुराना नाली तोड़ करके मुखिया जी बनवाए हैं। ये सरासर गलत है। गांव के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा, ये लोग बता देगा कि मेन रोड पे आज तक नाला बना ही नहीं था। और गांव में बरसात के दिनों में जितनी परेशानी होती है ये गांव की जनता जानती है। गांव के लोगों के द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया, नहीं मुखिया जी किसी भी तरह से ये नाला को निकाला जाए कि गांव का जो पानी जल जमा हो रहा है वो बाहर निकल जाए, नाला में जाके मिल जाए। ऐसे में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए। जहाँ जहाँ हमारा विवादित है, जहाँ पे नाला रुका हुआ है वहाँ पे हमको भूमि आवंटन किया जाए कि मैं अपना नाला का निर्माण कर सकूँ। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार वर्मा हुआ। मैं पंचायत सलाह बरियरवा का मुखिया हूँ।